आइए, तेजी का एक्शन बन रहा है टेक्सटाइल कंपनियों के लिए। इसकी वजह क्या है? क्यों टेक्सटाइल कंपनियों पर हमारे इन्वेस्टर्स बुलिश हो रहे हैं और क्यों इनके लिए अच्छा माहौल बन सकता है? आइए नेहा से जानने समझने की कोशिश करते हैं। नेहा, बताइए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या कुछ अच्छा हो रहा है? सर, भारतीय टेक्सटाइल अगर देखा जाए तो इसके आप कह सकते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं या पॉजिटिव जोन इनके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो देखा जाए तो भारत टॉप 10 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से आ जाता है दुनिया में, लेकिन अब स्थिति कुछ और बेहतर होती दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की जो राजनीतिक अस्थिरता है उससे भारत को कुछ बड़े अरबों रुपए के बड़े गारमेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वियतनाम, बांग्लादेश दोनों जगह देखा जाए तो बढ़ते तनाव के कारण अब ये जितने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भारत की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। बाढ़, बिजली संकट और प्लस जिस तरह का राजनीतिक तनाव रहा है उसके चलते बांग्लादेश में उत्पादन जो है वो 50% से घटा है और इसके 10 से 15% ऑर्डर जो भारत के टेक्सटाइल हब्स हैं, मिसाल के तौर पर तिरुपुर, लुधियाना और सूरत, यहाँ पर डाइवर्ट होते हुए जा रहे हैं। भारतीय कंपनियों को फायदा किस प्रकार से है? भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को सालाना बताया जा रहा है कि 16,000 से 24,000 करोड़ रुपए का फायदा इस डाइवर्जन के चलते हो सकता है। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में भारत का जो का हिस्सा 2% बढ़ सकता है और ऑर्डर के लिहाज से भी देखा जाए तो 10 से 20% की बढ़ोतरी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी साल की बात करें तो अमेरिका और यूके से जो अप्रैल एक्सपोर्ट है उसमें तकरीबन 6 से 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्लस हमने देखा है कि यहाँ पर कॉटन और यान की जिस तरह की कीमतें नवंबर के महीने में रही हैं, इससे मार्जिन बढ़ेगा। लागत काफी हद तक स्थिर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर उन स्टॉक्स की बात की जाए जिसमें प्रदर्शन अच्छा रहा है और वो रेडार में अभी भी बने हुए हैं, उनमें ट्रेंट, अरविंद मिल्स, बॉम्बे डाइंग आ रहा है। अगर ईयर टू डेट देखा जाए तो इनका परफॉर्मेंस तगड़ा रहा है। ऑलमोस्ट 40 से 125% के रिटर्न्स कमाकर इन स्टॉक्स ने दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास, केपीआर मिल्स, वेल्सपन, ट्राइडेंट, ये भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनका पॉजिटिव टेरिटरी में प्रदर्शन रहा है और आगे भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जिस तरह के आसार अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बनते हुए ग्लोबल फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टेक्सटाइल शेयरों पर पूरा का पूरा एक्शन। आइए जरा इन्हीं पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब से एक बार पूछते हैं। चोपड़ा साहब, बांग्लादेश की समस्याओं का फायदा मिलेगा हमारे सेक्टर को, और यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको खरीदने के लिए आज से? निश्चित रूप से अनिल जी, मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश ने कभी फायदा उठाया था हमारी धीमी पॉलिसी का, और कंपनीज भी इतनी तैयार नहीं थी, उनको पता ही नहीं लगा कि बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वहाँ पर लेबर सस्ती थी, वहाँ पर सरकार ने ज़मीनें सस्ते में दी, प्लांट सेटअप करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया, और वहाँ पे उस ज़माने में सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया शेख हसीना ने, और इसके चलते हुए काफ़ी मतलब बदलाव देखने को मिला। 10 साल में बांग्लादेश एक बहुत बड़ा हब बन चुका था, और हम लोग देखते ही रह गए। मगर अगर ऐसा अभी डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये भारतीय कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे अरविंद बहुत अच्छा लगता है, अगर आप टेक्सटाइल क्षेत्र की बात करें। इसके अलावा एक और कंपनी है हिम्मत सिंगा सीड, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अपहोल्स्ट्री में है कंपनी, उसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बॉम्बे डाइंग में भी अच्छी तेज़ी बन रही है। तो जितनी अच्छी दिग्गज कंपनीज़ हैं टेक्सटाइल में, मुझे लगता है कि इन कंपनीज़ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको फ़ायदा पहुंचेगा, और इस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। एक और कंपनी है अंबिका कॉटन, मैं अभी देख रहा हूँ उसका चार्ट, तो अंबिका कॉटन भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, अगर कोई मध्यम अवधि से मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेना चाहता है तो। ये है स्टॉक्स जहाँ पर नजर रखिए। और आइए, सेठी साहब की भी बड़ी गहरी पकड़ है टेक्सटाइल शेयरों पर, उनसे भी जान लेते हैं। सेठी साहब, आप भी कुछ तो बताओ। हाँ बिल्कुल अनिल जी, नहीं एक अपडेट भी देना था अनिल जी। मैं जब अभी दो चार दिन छुट्टियों पे गया था, तो पिछले वीक ट्यूसडे को मैंने वेल्सपन लिविंग, जो इसी स्पेस 2-4 दिन पता अनिल जी, थर्सडे फ्राइडे को नहीं था। बंसल जी बोल रहे 2 हफ्ते से आप है नहीं। पिछले हफ्ते भी नहीं थे, इस हफ्ते भी नहीं है। नहीं अनिल जी, वेडनेसडे को करके गया था शो, थर्सडे फ्राइडे को नहीं हो पाया अनिल जी। अच्छा। और मैंने ट्यूसडे को जब जुड़ा था तो वेल्सपन लिविंग नाम की जो टेक्सटाइल कंपनी है उसको रिकमेंड किया था 157 158 के लेवल्स पे। मेरे टारगेट थे 175 के, वो अचीव भी हो गए। आज भी स्टॉक 172 173 के आसपास है।
तो पूरा ये जो बांग्लादेश में क्राइसिस चल रही है वैसे भी अच्छा। और हाल ही में मैंने नितिन स्पिनर को भी 410 के लिए उस पर रिकमेंड किया, उसमें भी एक अच्छी तेजी हुई है। गूगल दास एक्सपोर्ट्स हैज बीन माय फेवरेट। तो मुझे लगता है ये सब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनीज है उन पे फोकस रखना चाहिए। जहां तक वेल्सपन लिविंग की बात कर रहा था, उस दिन अपनी चर्चा भी हुई थी जब मैंने बोला था कि 5 में से 1 टॉवल इस कंपनी का यूएस में बिकता है। जो 5 टॉवल बिकते हैं उसमें 1 टॉवल वेल्सपन का होता है, और बेडशीट में 11 बेडशीट में से 1 बेडशीट इनकी होती है। इस तरह की बातें होती जो आपको याद रहेगा अनिल जी, लास्ट वीक अपन ने बातें करी थी। और इसका एक भी बोला था, कहीं कहीं का 11 में से 1 टॉवल भी बोला था सर, 5 वाला तो 11 में से 1 बेडशीट और 5 में अच्छा, हाँ, ओके, याद सब रहता है सर, थोड़ा टॉवेल और बेडशीट में थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया, लेकिन ध्यान है हमारे को बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। तो वेल्सपन लिविंग ये है स्टॉक जो सेठी साहब को है पसंद। आइए वागले साहब को क्या है पसंद जानना है जरूरी। उससे पहले कुणाल जी हाथ खड़ा करें। कुणाल जी, बिगुल या कुछ और? अनिल जी बिल्कुल तो है, लेकिन उसमें आप पहले वागले जी को वरीयता दे दीजिएगा। लेकिन अनिल जी ये जो टेक्सटाइल्स पर अभी चर्चा हो रही थी, तो एक टेक्सटाइल स्टॉक का जिक्र करूंगा अनिल जी। अभी कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स का नाम सेठी साहब ने लिया, चोपड़ा जी ने लिया, एक भूल गए और वो है सियाराम सिल्क मिल अनिल जी, जिसको पिछले महीने मैंने खरीदारी की राय दी थी। और ये आपका फेवरेट टेक्सटाइल स्टॉक है, मैं मान करके चल रहा हूँ। तो अनिल जी देखिए, पिछले 1-1.25 महीने में जो तेजी बनी है वो देखते ही बनती है अनिल जी। 550 रुपए से सीधा 900 हो चुका है। तो जबरदस्त तेजी बनी है। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहे। ओहो, क्या बात है। सियाराम सिल्क में 850 हो गया, गजब भागा है। हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा भी, हमने इसको नवरत्न SIP पिक के तौर पर दिया था। जरा एक बार चेक करिएगा।